का कुछ कंटेंट पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। इट सेज दैट कश्मीर वैली इज स्लोली बिकमिंग इंडियाज ड्रग हब। A recent study done by Government Medical College's Psychiatry Department has revealed that Kashmir has surpassed Punjab in drug abuse cases and is currently at number 2 position among the top drug abuser states in the country. With Northeast in India topping the drug abuse list, Kashmir is not far behind. Meaning thereby कि कश्मीर जो है वो, अगर हम पूरे कंट्री की बात करें, पूरे कंट्री के ड्रग अब्यूजर स्टेट्स की बात करें, तो कश्मीर जो है वो पंजाब को भी पीछे छोड़ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। दिस इज समथिंग दैट द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक वेरी सीरियसली। इट फर्दर सेज, दोबारा दूसरे पैरा में ये न्यूज स्टोरी बोलती है, ओवर 33,000 syringes, over 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers in the valley on daily basis. Heroin is among the most common drugs used these days by these users. तो क्वेश्चन हमारा ये कि अगर 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers, तो इस पे चेक क्यों नहीं है? कहां से हीरोइन सप्लाई हो रही है कश्मीर में? क्या, मेरा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या हीरोइन कश्मीर में मैन्युफैक्चर होती है या फिर हीरोइन बाहर से सप्लाई होती है? अगर बाहर से सप्लाई होती है तो कहां से सप्लाई होती है? कौन से फोर्सेस है जो इस इशू पे, जो हीरोइन को, जो ड्रग सप्लाई जो है, जो कि अगर हम हीरोइन की बात ही करते हैं, इसकी सप्लाई पे काम करती है, तो उनका ऑडिट कौन करता है? This further says that the study shows 90% of drug abusers are using heroin. 90% drug abusers heroin यूज कर रहे हैं, while the other use cocaine, brown sugar and other things. It says, ये जो सर्वे है, जिस सर्वे पे ये स्टोरी बेस्ड है, this survey was conducted by Department of Mental Health and Neurosciences in collaboration with Health Services Department, and it was financed by Social Welfare Department. It says we have conducted this study in 10 districts of Kashmir. कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे कंडक्ट किया गया। couple of years, मतलब एक चेंज आया है पिछले कुछ सालों में। For the first time we are seeing injection heroin as the main substance user. Previously we used to see painkillers and other things that the drug abusers were using, and in this study we have found 67,000 substances users overall, mainly using heroin. एक डॉक्टर साहब का कोट यहाँ पर आया है, जिन्होंने कहा है, we have found 67,000। आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर, देखिए मैं सेकंड पैरा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं मांग पे बात करूंगी। दिस सर्वे हैज आल्सो रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग अब्यूजर्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 33 years. Unemployed youth are one of the main consumers of these drug abusers, and the number of drug abusers in the valley has crossed 67,000, while 33,000 are injected heroin using syringes. आपने मुझसे पूछा कि आप मांग क्या कर रहे हैं, तो मांग सिर्फ मैं नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान मांग ये कर रहा है कि ये ड्रग सप्लाई कब रुकेगी हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारी मांग ये, जम्मू कश्मीर पीसीसी की मांग ये कि क्या, सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या हीरोइन या फिर दूसरा ड्रग जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर होता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये, अगर ये मैन्युफैक्चर होता है, जो कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, अगर मैन्युफैक्चर होता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे बैन क्यों नहीं? क्यों पुलिस या फिर क्यों टास्क फोर्स या फिर क्यों वो एजेंसीज इस चीज पे काम नहीं कर रही? या फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि अगर ये ड्रग्स जो है वो बाहर से सप्लाई होता है, फॉरेन कंट्रीज से जम्मू कश्मीर में सप्लाई होता है, तो हमारे बॉर्डर्स टाइट क्यों नहीं? तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो
बात कर रहे हैं, आप नार्को टेररिज्म की बात करते हैं, तो दिस इज नार्को टेररिज्म। अगर हम बोलते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, क्या जम्मू कश्मीर एक उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है? एक उड़ते पंजाब के बाद हम लोग उड़ता जम्मू कश्मीर देखना चाह रहे हैं? एक मुसीबत से हम निकल रहे हैं और दूसरी मुसीबत हमारे गल पड़ रही है।